एक वैज्ञानिक ने वर्षों की मेहनत और खोज से एक अद्भुत टाइम ट्रैवल मशीन बनाई थी। ये मशीन इंसान को समय में 100 साल पीछे ले जाने की शक्ति रखती थी। लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। एक शैतान ने उस वैज्ञानिक की हत्या कर दी और मशीन पर कब्जा जमा लिया। उसने एक भयानक धमाके के साथ मशीन को सक्रिय किया और 100 साल पीछे चला गया। समय यात्रा के दौरान वह एक वृहद सागर को पार करता हुआ एक रहस्यमयी गुफा से निकलकर एक अदृश्य दरवाजे के रास्ते बहते हुए झरने में समा गया। जब बाहर आया तो खुद को 100 साल पहले मिस्र देश में पाया। मिस्र वीरान हो चुका था, समंदर में जली हुई नावें तैर रही थीं। लेकिन जब वह पिरामिड के अंदर पहुंचा तो सब कुछ वैसा ही था, मानो समय ने वहां ठहराव ले लिया हो। ऐसा लगता था जैसे वह शैतान किसी खास शख्सियत की तलाश में था। कहा जाता है कि सदियों पहले मिस्र में एक वीर योद्धा था। उसने अपने राज्य के लिए कई युद्ध लड़े और हर बार विजय प्राप्त की। एक बार जब एक शैतान ने मिस्र पर हमला किया तो राजा के आदेश पर वही योद्धा अकेले उस शैतान का सामना करने निकला। भीषण युद्ध के बाद उसने शैतान का वध कर दिया। राजा प्रसन्न हुआ और योद्धा से कहा, मांगो तुम्हें जो चाहिए। वीर योद्धा का दिल पहले से ही राजकुमारी पर आ चुका था। राजकुमारी भी उससे गहरा प्रेम करती थी। बिना झिझक उसने राजकुमारी का हाथ मांग लिया। लेकिन यह सुनकर राजा आग बबूला हो उठा। उस रात ही उसने गुपचुप तरीके से योद्धा को महल से निकाल दिया। राजा ने एक शक्तिशाली जादूगर को आदेश दिया कि योद्धा को हमेशा के लिए कैद कर दिया जाए। जादूगर ने अपने तंत्र मंत्र से उस योद्धा को एक वीरान किले में कैद कर दिया। जब राजकुमारी को यह पता चला तो उसका हृदय टूट गया। वह अपने प्रिय के बिना जी नहीं सकी। दुखी होकर उसने महल और राज्य दोनों को हमेशा के लिए छोड़ दिया। कहा जाता है कि वह शैतान जो समय यात्रा कर मिस्र आया था उसी राजकुमारी की तलाश में था। लेकिन वह राजकुमारी कहाँ गई, यह आज तक कोई नहीं जान पाया। लोगों का मानना है कि आज भी नीले समंदर के किनारे कभी कभी उस वीर योद्धा और राजकुमारी की आत्माएं एक दूसरे को खोजती नजर आती हैं।